मॉस्को में पुतिन आराघची की मुलाकात हुई है। पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। पुतिन ने आराघची को भरोसा दिया है ईरानी हितों की रक्षा में रशिया मदद करेगा। आराघची ने कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान है। तो यूएस ईरान में तनाव बढ़ गया है। अब पुतिन की एंट्री हुई है, इससे क्या असर होगा? मॉस्को में पुतिन आराघची की मुलाकात हुई, कई तस्वीरें सामने आई। व्लादिमीर पुतिन को मुस्तबा का संदेश दिया गया है। नए सुप्रीम लीडर का आराघची ने संदेश दिया है पुतिन को। दोनों नेताओं में यूएस के मुद्दे पर बात हुई है। अब आप देखिए पुतिन ने आराघची से क्या कहा है। ईरान के हित के लिए काम करेंगे। तनाव मध्य पूर्व के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आराघची ने पुतिन से क्या कहा? तेहरान को अभी भी वार्ता पर फैसला करना है। बार बार रुख बदलना अमेरिका की आदत है। बिल्कुल, और दोनों के बीच मुलाकात हुई, इसका क्या असर होगा? मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से अब्बास आराघची मुस्तबा का संदेश लेकर गए, साफ है उम्मीदों के साथ वो रशिया गए थे। एक तरफ तो अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक चला है, नाकाबंदी कर आर्थिक चोट ईरान को पहुंचाई जा रही है। दूसरी ओर अब जब आराघची पुतिन के पास पहुंचे हैं, तो क्या रशिया के दखल देने के बाद ईरान को थोड़ा आराम मिल पाएगा या वैसी ही हालत देखने को भविष्य में मिलने वाली है? ईरान की मंशा है कि रूस और चीन इस वक्त अमेरिका पर दबाव बनाए कि अमेरिका ने जो ये ब्लॉकेड किया है हॉर्मुज स्ट्रीट पर, उसे वो खोल दे। और इसके खोलने से न केवल ईरान को बल्कि लगभग में सभी दुनिया के देशों को राहत मिलेगी। और इस डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से अमेरिका को न केवल ब्लॉकेड को हटाना पड़ेगा, बल्कि अगर देखा जाए तो ईरान को लगभग में, अगर आप कहें तो मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। वैसे भी हमने देखा कि ईरान की शर्त ही यही है कि पहले ब्लॉकेड अमेरिका हटाए, और इस काम में उसे रूस की मदद चाहिए। वैसे भी जंग के दरमियान रूस को जितनी मदद करनी चाहिए थी उतनी मदद रूस ने नहीं की। उसकी तुलना में रूस ने राजनीतिक और राजनयिक किस्म के मदद किए थे, लेकिन जहां तक किसी तरह के मिलिट्री असिस्टेंस की बात है उससे रूस ने परहेज दिखाया था। तो इस वक्त ईरान की मंशा यह है कि रूस को थोड़ा और आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। और प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यह कहा गया है कि हम राजनीतिक और राजनयिक प्रयास जो हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए वो करते रहेंगे। और ईरान को इस वक्त यही चाहिए। जितना ज्यादा ये युद्ध अभी टलेगा, जितना ज्यादा ये बातचीत के टर्न में आगे बढ़ेगा, ईरान को उतना ही फायदा होगा। ईरान बस ये चाहता है कि ये युद्ध किसी हालत में अब दोबारा से शुरू ना हो, और इसमें उसे रूस की मदद चाहिए, और इसी के लिए वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गए थे। और जो दूसरी बात है कि रूस ने एक समय में ये ऑफर किया था अमेरिका को कि ठीक है, ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात खारिज कर दी थी। तो अब अगर दोबारा से पुतिन ट्रंप को ये कहते हैं कि ईरान तैयार है संवर्धित यूरेनियम रूस के पास रखने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? तो ये एक स्थिति बनती हुई दिखती है। तो ये दो बातें हैं जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की थी, और रूस को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनसे आग्रह किया है। जी बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं मनीष। बहरीन में ईरान समर्थकों पर कार्रवाई की गई है। बहरीन में ईरान समर्थकों की नागरिकता को रद्द किया गया। बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता को रद्द किया ईरान के समर्थन में। बहरीन में प्रदर्शन हो रहा था और इसी के बाद ये कार्रवाई। ये देखिए आप बहरीन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ईरान जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन शक्ति MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। हवा में ईंधन भरने में सक्षम है ये टैंकर ड्रोन्स। बिना पायलट टेक ऑफ लैंडिंग करने में भी सक्षम है। 2027 तक हमले की क्षमता दुगनी होगी। तो अमेरिका की जंगी तैयारी तेज और शक्ति प्रदर्शन की एक और तस्वीर।